महाराष्ट्र पुणे भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है कोरेगांव। लेकिन ये गांव भारत के इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि यहाँ हुई एक लड़ाई ने सम्मान, समानता और साहस का नया अध्याय लिखा था। तो अभी हम जस्ट बाहर निकले हैं रूम से, अभी जा रहे हैं थोड़ा इधर एक भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ करके एक अपना एक जगह है वो देखने के लिए। इधर से 14 किलोमीटर दिखा रहा है, 15 किलोमीटर पकड़ लो आप, 15 किलोमीटर जाने के लिए और आने के लिए, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा है। और ये वो जगह है जो थोड़ा हमारे हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। फिर जो हमने फिलहाल मूवी देखी संभाजी महाराज, उनके थोड़े रेफरेंस में भी है, तो चलो देखते हैं उधर जाके। और आप देखोगे इस पूरे रास्ते में ना चाय की दुकान बहुत है, अमृत तुल्य करके अलग अलग नाम से आपको मिल जाएंगे इधर। और चाय एकदम बहुत स्पेशल चाय रहती है एकदम, हर एक के अपने अलग अलग मसाले हैं। दोपहर के टाइम हुआ है, जैसे कि देख सकते हो 11:23। तो ये यही रिवर है, इसके बाजू में ही वो स्तंभ है। अभी हम थोड़ा आगे आ गए, थोड़ा यूटर्न लेके जाते हैं लेट्स सी, क्योंकि वो लेफ्ट उधर राइट साइड पड़ता है। अभी हम इधर थोड़ा आगे आ गए, मतलब एटलीस्ट नदी भी क्रॉस कर रही है। तो लेट्स सी, अभी यूटर्न मिलेगा, यूटर्न मार के हम वापस। जस्ट अभी यूटर्न मारा, अभी आप देख सकते हो इधर अभी जैसे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा वो एक्चुअल में। तो ध्यान नहीं था, हाईवे में चला रहा तो सीधा बिना देखे आया। ये भीमा कोरेगांव ये दिख रहा है अभी इधर, वो वही भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ है। किसी ज़माने में इधर एक युद्ध हुआ था, उसकी स्टोरी हम बताएंगे आगे। तो अभी देख सकते हो सामने ये विजय स्तंभ है। तो अभी जस्ट पहुंच गए। एक्चुअली 1 जनवरी ये वही डेट है जिसमें इसमें बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है। तो एक्चुअली तो बहुत भीड़ रहती है, और मैं इमेज लगा दूंगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कितना भीड़ रहता है। तो अभी ये इधर का एरिया ये सब भरा हुआ रहता है, इधर से आप देख सकते हो। तो ये है ऐसा कुछ सामने का नज़ारा। चलो अंदर जाके देखते हैं। अभी आप देख सकते हो ये मेन हाईवे जो अहमदनगर पुणे को कनेक्ट करता है, और इसी के बाजू में नदी पड़ती है भीमा, उसके बगल में ही ये विजय स्तंभ है। ये बाजू में आप देख सकते हो सब खेती है। और ये मेरा दोस्त अनुराग, सामने ही एंट्री है, और इधर एक पुलिस चौकी है। उधर हमने पूछा है ड्रोन के बारे में, तो उन्होंने बोला अलाउड नहीं है, तो ड्रोन नहीं उड़ा सकते। एक कहानी है 1 जनवरी 1818 की, भीमा कोरेगांव की लड़ाई। उस समय मराठा साम्राज्य का शासन था और पेशवा बाजीराव द्वितीय सत्ता में थे। पेशवाओं के शासन में समाज ऊंच नीच में बटा हुआ था। दलितों, विशेषकर महार समुदाय को अपमानित जीवन जीना पड़ता था। उन्हें सेना में ऊंचा पद या सम्मान नहीं मिलता था। इसी समय अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के खिलाफ युद्ध में थी। अंग्रेजों की सेना में शामिल थे महार रेजिमेंट के बहादुर सैनिक। वे सैनिक जो पेशवाओं के अत्याचारों से पीड़ित थे, अब उसी पेशवाओं के खिलाफ सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। 1 जनवरी 1818 की सुबह पेशवा बाजीराव के 28,000 सैनिकों की विशाल सेना
अंग्रेजों की केवल 500 सैनिक पर टूट पड़ी। इन 500 में से लगभग 280 सैनिक महार समुदाय के थे, गिनती में बहुत कम पर हिम्मत में असीम। उन्होंने तोपों की गूंज और तलवारों की चमक के बीच पूरा दिन रणभूमि में डटे रहे। हर तरफ मौत का मंजर था, लेकिन इन वीरों की नज़र बस एक चीज़ पर थी, अपने सम्मान की रक्षा। ये वही ब्रिज है जिधर से हम अभी आए, और ये भीमा नदी जो भीमा रिवर है उसका ब्रिज है। और आप देख सकते हो ये मेन अहमदनगर जाने के लिए हाईवे, और इसके बाजू में ही ये विजय स्तंभ बना हुआ है। अंत में इतिहास पलट गया, पेशवा की सेना पीछे हट गई। 28,000 सैनिक 500 वीरों के आगे झुक गए। यह सिर्फ युद्ध की जीत नहीं थी, यह आत्मसम्मान की विजय थी। ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध की याद में एक विजय स्तंभ अर्थात विक्ट्री पिलर बनवाया, जो आज भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस पर उन वीर महान सैनिकों के नाम अंकित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सम्मान का सूरज उगाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं यहाँ आए और उन्होंने एक स्थल को देखा और कहा, भीमा कोरेगांव ने दिखा दिया कि जो शोषित है, अगर वह संगठित हो जाए तो इतिहास बदल सकता है। आज भी हर साल 1 जनवरी को देश भर से हजारों लोग यहाँ आते उन शहीदों को नमन करने और उस आत्मगौरव को महसूस करने जिसने भारत में समानता और न्याय की नींव रखी। यह विजय स्तंभ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह उन सपनों की गूंज है जो सदियों के अपमान को गर्व में बदल गई। यह याद दिलाता है कि जब आत्मसम्मान जागता है तो कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। तो चलो निकलने का टाइम है। अभी देख सकते हो ये बाजू पेड़ है, ये है सब इमली के पेड़, इमली लगी हुई भी है। इमलियाँ लगी हुई है इधर, और अच्छा है, थोड़ी छाव के लिए जगह है। तो यही है भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में समानता, साहस और सम्मान की लौ जलाती है। हमने 300 मूवी देखी है जिसमें स्पार्टन लड़े थे, लेकिन ये थे हमारे 500 सैनिक जो कोई उन स्पार्टन से कम नहीं थे। तो यही कहानी थी उनके साहस और सम्मान की। निकलते अपन, मिलते कभी अगले वीडियो में।